बल्ब की लाइट से लेकर फोन की स्क्रीन तक ये सभी इलेक्ट्रिक करंट के कारण फंक्शनल है। बट ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? कि चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या इन दोनों का ही बहाव जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, या फिर इनमें से किसी एक के बहाव से भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन इतने स्लो मूव करता है तो स्विच ऑन करते ही लाइट एकदम कैसे जल जाती है, जबकि स्विच से चला इलेक्ट्रॉन तो अभी कहीं स्विच के नजदीक ही पहुंचा होगा। हेलो दोस्तों, आज की इस आधुनिक दुनिया में अगर हम देखें कि वो कौन सी चीज है जिसके बिना कोई भी मॉडर्न गैजेट्स फंक्शनल नहीं रह पाते, तो वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर हमारे मोस्टली सारे मॉडर्न गैजेट्स डिपेंडेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस आधुनिक दुनिया की आधुनिकता का आधार है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? बल्ब की लाइट से लेकर फोन की स्क्रीन तक ये सभी इलेक्ट्रिक करंट के कारण फंक्शनल है। बट ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान के इस एपिसोड में। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अगर हम करंट का लिटरल मीनिंग देखें तो वो बहाव होता है। इसलिए जहां भी किसी चीज का बहाव होता है उसके लिए हम करंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर करंट मतलब पानी का बहाव, एयर करंट मतलब हवा का बहाव, एटसेट्रा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की, कि वो किस चीज का बहाव है। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज का बहाव। अब आप बोलोगे कि चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या इन दोनों का ही बहाव जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, या फिर इनमें से किसी एक के बहाव से भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल बस चार्ज का बहाव होना चाहिए, वो चाहे अकेला नेगेटिव चार्ज का हो या पॉजिटिव का, या इन दोनों का एक साथ। हमारे घरों में मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट मेटालिक वायर्स के थ्रू आता है, और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट उनके प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होते हैं। तो इस केस में करंट केवल इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण होता है, यानी ओनली नेगेटिव चार्ज के कारण। पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, इसमें करंट आयन के बहाव के कारण होता है। और ये आयन्स दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसमें करंट दोनों चार्ज के मूव करने के कारण होता है। इसमें पॉजिटिव आयन्स कैथोड की ओर जाते हैं और नेगेटिव आयन्स एनोड की ओर, और इन दोनों की मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। और इलेक्ट्रिक करंट में इन चार्ज पार्टिकल्स की इंडिविजुअल मूव करने की स्पीड बहुत कम होती है, जो कि अराउंड केवल कुछ मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन इतने स्लो मूव करता है तो स्विच ऑन करते ही लाइट एकदम कैसे जल जाती है, जबकि स्विच से चला इलेक्ट्रॉन तो अभी कहीं स्विच के नजदीक ही पहुंचा होगा। इसको समझने के लिए हमें ये तो पता है कि चार्ज के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जो वायर है वो मेटल से बनी होती है, यानी उसके अंदर हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्विच के ऑफ होने पे बस वो मूव नहीं कर रहे होते। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच के पास वाला इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिससे बाकी अगले इलेक्ट्रॉन पे भी धक्का लगता है। और ये धक्का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है, जिससे कि ये धक्का बाकियों में लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करते हुए बल्ब के पास वाले इलेक्ट्रॉन को भी मूव करता है। क्योंकि करंट तो बहाव है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि स्विच से आए इलेक्ट्रॉन को ही बल्ब तक आना पड़ेगा। करंट तो केवल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, अब वो चाहे स्विच के पास वाला हो या बल्ब के पास वाला। आई होप इस डिस्कशन से आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब अगर आप जानना चाहते हो कि ये पैदा कैसे होता है, यानी ये चार्ज की मूवमेंट अपने आप तो पैदा नहीं होगी, तो इसे जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुई तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।